स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए एक नया व्हाट्सएप कोविड-19 हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। इस मौके पर व्हाट्सएप के अधिकारी भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन सेंटर, टेलीकंसल्टेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग सेंटर से जुड़ी सभी जानकारियां इस हेल्प डेस्क पर मिलेगी। दिल्ली के लोग इस हेल्पलाइन के माध्यम से दिल्ली में कोविड से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप पर हाई लिख करके आपको उस नंबर पर भेजना होगा। इस अवसर पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने की अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए इस व्हाट्सएप चैटबॉट को बनाया है। ये चैटबॉट दिल्ली के लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी विश्वसनीय जानकारियां एक ही जगह पर मुहैया करवाएगा। इसके अलावा ये चैटबॉक्स लोगों को उनके निकटतम वैक्सीनेशन केंद्र के बारे में भी जानकारी देगा। तो लगातार जो तस्वीरें कोविड के सेकेंड फेज के दरमियान सामने आई थी, उन तस्वीरों को शायद ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा उस पैनिक हो रहे थे उस समय, क्योंकि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं मालूम थे और कोई भी नंबर सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था उस पर वो लोग कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उस दरमियान कई जगह पर देखा गया कि जो सामान्य जनता है उसे काफ़ी परेशान किया गया था। राजीव तिवारी संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, यकीनन सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है नंबर को लॉन्च करके, क्योंकि हमने सेकंड फेज में देखा था कि किस तरीके से आम नागरिकों के नंबर को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर दिया गया था, उससे वो लोग परेशान हुए थे। अब ऑफिशियली एक नंबर को अलॉट कर दिया गया है कि इसी नंबर पर आप सभी जानकारियां कोविड से रिलेटेड आपको हासिल हो जाएंगी। दिल्ली की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की, तो कोरोना काल के अंदर दूसरी लहर के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, और लगातार उनको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे नंबर जारी किए किए जा रहे थे कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। मगर लोग बात को सोशल मीडिया के जो नंबर थे उनको कहीं ना कहीं लगातार फोन करते हुए नजर आ रहे थे, और वो नंबर मिलते नहीं थे, और वही ना कहीं परेशानियां होती नजर आ रही थी, और उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें भी थी, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। लोग बाग सिलेंडर ले लेकर कंपनियों के बाहर खड़े हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, और लगातार सरकार जहां भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, या पैसे लेके दी जा रही है, वहां पर लोग बाग जो है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा देते थे, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने को मिल रही थी। मगर वही चीज अस्पतालों के अंदर भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होती नजर आ रही थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी लोगों की जान भी गई थी। मगर जिस तरीके से बात करें अब दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से व्हाट्सएप लॉन्च किया है, यानी कि कह सकते हैं व्हाट्सएप ऐप लॉन्च किया है, उसके माध्यम से कह सकते हैं हेल्प डेस्क कैसा बनाया गया है, उसके अंदर ये चीज साफ कर दी गई है कि आपको इस ऐप्स के माध्यम से ये जानकारी भी मिल जाएगी आपके आसपास कितने ऑक्सीजन प्लांट है, कितनी आपको गैस मिल सकती है, और कहाँ कौन सा नजदीक बढ़ेगा आपको, और लगातार वैक्सीन सेंटर कितने हैं, वैक्सीन सेंटर पर दवाइयां कितनी है, और लगातार किस तरीके की प्रक्रिया है, सारी चीज आपको इस नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। और ये नंबर जो है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये नंबर है 1122307145। तो ये नंबर जो है वो आपको सिर्फ इस नंबर पर हाई लिख के भेजना है, और इसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैक्सीन कितनी है, दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन कितनी है, आपके नजदीक कितना वैक्सीन सेंटर बने हुए हैं, और आप कहाँ पर जा सकते हैं, कौन सा आपको नजदीक पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन किस तरीके से मिल जाएगी आपको, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कौन से नजदीक बैठेंगे। ये लगातार ये कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है, और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल एक प्रेस वार्ता की थी, जिसके अंदर व्हाट्सएप के जो अधिकारी थे वो भी इसमें शामिल हुए थे, और उनके माध्यम से यही कहा गया कि लगातार जो दूसरी लहर थी उसके अंदर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, और सोशल मीडिया पर जो नए नए नंबर वायरल हो रहे थे ये भी कहा जा रहा था कि इन नंबरों से ऑक्सीजन मिल जाएगी आपको, प्लांट है, ये प्लांटों के नंबर है, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फ्री गैस दे रहे हैं। लगातार जो लोग थे वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे थे। मगर इसी को लेकर व्हाट्सएप के अधिकारी कहें या फिर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहें, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस नंबर के माध्यम से दिल्ली के तमाम जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कोई दिक्कतें होगी, अस्पतालों के अंदर जो दिक्कतें होंगी, वैक्सीन सेंटर को लेकर कोई दिक्कतें हैं, वो भी इस व्हाट्सएप के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी, और हर तरीके की जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन ये माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने, क्योंकि लगातार तीसरी लहर के आने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हालात अभी तक नजर आए हैं मुंबई से लगातार,
क्योंकि कोविड के केसों के बढ़ने की जो गति है वो नज़र आ रही है। इसको लेकर के आकलन किया जा रहा है कि अभी थर्ड वेव आ सकती है और माना ये जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने इसी को देखते हुए ये फैसला लिया भी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज है। काफ़ी लोगों का कहना है कि स्लॉट नहीं मिल रहा, काफ़ी लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर है, हमें आइडिया नहीं लग रहा। इन सभी जानकारियों को एक साथ एकत्रित करके सरकार ने प्रयास किया है कि आम जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राहत दी जा सके और आगामी समय के लिए भी इसे कह सकते हैं कि पहले से तैयारी कर ली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी वेव की, तो क्योंकि जो दूसरी वेव के अंदर जो हालात थे, वो कहीं न कहीं डराने वाले थे और खुद मीडिया कर्मी हो या फिर पुलिस कर्मी हो, लगातार जनता की सेवा करने के लिए लोग बाग आगे आ रहे थे और खुद दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे, चाहे वो हर इलाके के एसएचओ थे, वो लगातार कहीं न कहीं जैसे भी उनको जानकारी मिलती थी कि आपको अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है या मरीज जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर भटक रहे हैं, तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस जो उनको लेकर काफ़ी कोशिश करती नज़र आई थी और यहाँ तक कि लोगों की मदद भी करती नज़र आई थी। अस्पतालों के अंदर जैसे ही जानकारी मिलती थी कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो दिल्ली पुलिस के जवान जो थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो सरकारी गाड़ियों के अंदर ले लेकर और ऑक्सीजन भरवा कर अस्पतालों में देते थे ताकि लोगों की जान बच सके। मगर लगातार जो स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार ने इस हेल्प डेस्क के माध्यम से, यानी कि व्हाट्सएप हेल्प डेस्क के माध्यम से कोशिश की गई है कि लगातार जनता को एक ही मंच से सारी जानकारी दी जाए, वैक्सीन सेंटर को लेकर या फिर कहें नजदीक का वैक्सीन सेंटर कौन सा होगा, आपके नजदीक ऑक्सीजन प्लांट कौन सा होगा, आपके नजदीक ऑक्सीजन के लिए कोई दिक्कतें हैं तो वो पूरी की जाएगी, वैक्सीन सेंटर नजदीक होंगे तो लगातार वैक्सीन भी मिल पाएगी, मगर हर तरीके की जानकारी एक ही डेस्क पर मिलेगी। तो उससे साफ जाहिर कहीं ना कहीं तीसरी वेव जो है कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए घातक है और वो कहीं ना कहीं नजदीक भी आती नजर आ रही है। कई राज्यों के अंदर अब केस बढ़ने लगे हैं कोरोना के, तो स्थिति बिल्कुल बड़ी बिगड़ी हुई है और लगातार दिल्ली सरकार इसके अंदर कोशिश करती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की यही कोशिश है कि तीसरी वेव के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इसी हेल्प डेस्क का जो माध्यम है वो बनाया गया है और लगातार इसके अंदर व्हाट्सएप के अधिकारी खुद शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है जनता तक किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं हैं उसको लेकर हो, वैक्सीन सेंटरों को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हो, हर तरीके की सुविधाएं वो यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से और सही जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल राजीव, एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्योंकि जब सेकेंड फेज़ की हम बात करते हैं, जो कोविड का सेकेंड फेज़ आया था, उस दरमियान कई र्यूमर्स भी फैले थे। प्राइसिंग को लेकर के बहुत इशू हुआ था कि कोविड के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग है उसके प्राइसेस बहुत हाई हुए थे, ब्लैक मार्केटिंग तक हुई थी। क्या इस ऐप में जो ये नंबर प्रोवाइड किया गया है हेल्प डेस्क का, इसमें प्राइसिंग भी डिटेल वाइज रखी जाएगी कि जो सिलेंडर के साइज़ है उनके अकॉर्डिंग उनका प्राइस क्या होगा, रिफिलिंग का प्राइस क्या हो गया, वैक्सीनेशन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के करवा रहे हैं या नर्सिंग होम में जाकर के करवा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं वहाँ पर क्या प्राइसिंग रखी जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी और जिसको लेकर कालाबाज़ारी भी होती नज़र आई थी, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जिनके पास भी ऑक्सीजन थी, तो वो जैसे ही पब्लिक जाती थी उनके पास, तो कहीं न कहीं दुगने, तिगने, चौगुने दाम लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से जनता जो है वो परेशान होती नज़र आती थी और यही कहा जा रहा था बार-बार कि ऑक्सीजन को लेकर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था ऑक्सीजन जो सिलेंडर थे, नकली सिलेंडर बनाकर बेचे गए थे और दिल्ली पुलिस ने खुद छापेमारी भी की थी और इसको लेकर कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस सतर्क भी नज़र आई थी। मगर यहाँ पर बात करें अब तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के अंदर भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को लगता है कि ऑक्सीजन की जो प्लांट है या फिर कहें ऑक्सीजन की जो खरीद फरीद है उसके अंदर कहीं न कहीं कालाबाजारी होगी और इसको लेकर दिल्ली सरकार ने लगातार कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर इस ऐप्स के यानी व्हाट्सएप लॉन्च कह सकते हैं हेल्प डेस्क के माध्यम से ये स्पष्ट नहीं किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितने के होंगे, ऑक्सीजन जो दी जाएगी वो कितने रुपए किलो के हिसाब से दी जाएगी, क्योंकि मरीज जो है वो इसी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थे और बड़े बड़े सिलेंडर लेकर कहीं ना कहीं 2-2 किलो 3-3 किलो के गैस लेने के लिए भाग रहे थे और वो भी नहीं मिल पा रही थी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दाम भी वसूले जा रहे थे और खुद मीडिया ने इसके माध्यम की जो खुलासा भी किया था कि कालाबाजारी की जा रही है, लगातार सरकारें कोशिश करे। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था नकली सिलेंडर को लेकर भी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो बेच रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, उनको लेकर भी की गई थी। मगर अब कहते हैं हेल्प डेस्क के माध्यम से दिल्ली सरकार बिल्कुल कोशिश करते रहे थे, यहाँ तक कि वैक्सीन कितनी है अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों में कितनी होगी और क्या चार्जिंग होगा, ये सारी जानकारी इस माध्यम से मिल जाएगी। मगर अभी कह सकते हैं दामों का खुलासा नहीं किया गया है कि कितने दाम वैक्सीन के होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे और छोटे सिलेंडर के कितने होंगे, बड़े सिलेंडर के कितने होंगे। ये सारी जानकारी जो है वो आने वाले समय के अंदर ही पता लग पाएगी। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन मतलब सरकार एक तरीके से तैयारी कर रही है ताकि तीसरी वेव अगर आती है तो हालात
जो है सामान्य बने रहे, लोगों में एकाएक जो है आपाधापी नज़र ना आए चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमने कोविड के दरमियान देखा, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो प्लांट लगा हुआ है वो है, कहाँ से उन्हें सिलेंडर्स मिल पाएंगे, कहाँ से रिफिलिंग हो पाएगी, कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। तो इस दरमियान जो है लोगों ने अपने घरों के अंदर तक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी सरकार बचना चाहती है, ताकि क्योंकि बीच में एक आरोप भी दिल्ली सरकार के ऊपर लगाया गया था कि इन्होंने अपनी क्षमता से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमसे मांगा है, और उसके बाद क्योंकि आपने देखा किस तरीके से घरों के अंदर से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बरामद किए गए, बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घर के अंदर स्टॉक करके रखे हुए थे। अब सरकार ये नहीं चाहती कि एक बार फिर से इस हालात से रूबरू होना पड़े, इसलिए पहले से कहीं ना कहीं एहतियात बरत रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर केंद्र सरकार की माने तो केंद्र सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार ने कह सकते हैं दुगनी ऑक्सीजन गैस मांगी गई थी, और कहीं ना कहीं उसको लेकर जो और राज्य की जो गैस थी वो दिल्ली सरकार को दी गई थी ताकि लोगों की मदद हो सके। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि उनको ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और लगातार जो अस्पतालों की तरफ से कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं सर गंगाराम की बात करें या और अस्पतालों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं काफी लोगों की मौतें भी हुई थी, और अस्पतालों के बाहर जो है मरीजों की लंबी लंबी लाइनें थी, जिसकी वजह से अंदर नहीं जा पा रहे थे और मरीजों को भर्ती भी नहीं किया जा रहा था। वो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो दिल्ली सरकार अब दूर करने की कोशिश कर रही है, और इस हेल्प डेस्क के माध्यम से कोशिश भी की जा रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने हर अस्पताल के अंदर, हर बड़े अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। लगभग कह सकते हैं कि 99% ऑक्सीजन सिलेंडर जो प्लांट है वो लगाए जा चुके हैं, ताकि अस्पतालों के अंदर कोई भी ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। मगर बात करें दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो कैंप बनाए गए हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, क्योंकि आसपास के जो नर्सिंग होम है उनके अंदर भी अगर ऑक्सीजन कमी होती है तो वो आसपास के जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां से गैस ले सकते हैं। मगर जहां पर बात करें दामों की, तो जिस तरीके से दामों की छोटे सिलेंडर को लेकर बड़े बड़े दाम भी लिए जा रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग की जाती, 50-50 हजार रुपए के सिलेंडर बिके गए थे, खाली सिलेंडर भी। उसको लेकर अब दिल्ली सरकार बिल्कुल स्पष्ट होती नजर आ रही है और लगातार जनता को जागरूक भी कर रही है। इसीलिए इस हेल्प डेस्क का नंबर भी इशू किया गया है, और लगातार यही कोशिश की जा रही है इस हेल्प डेस्क नंबर के माध्यम से जनता को किसी भी तरीके की गुमराह जो पहले जो व्हाट्सएप के माध्यम से हुई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ना हो सके, और स्पष्ट जानकारी जो है वो इस नंबर से मिल सके, ताकि जनता जो है वो कहीं भी गुमराह ना हो, और किसी भी चीज को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर या फिर क्या बेडों को लेकर या अस्पतालों को लेकर, वैक्सीन को लेकर या फिर ऑक्सीजन को लेकर किसी भी तरीके की गुमराह ना हो, ताकि जनता को कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े। और इसीलिए इस नंबर का लॉन्चिंग की गई है, और खास जानकारी यही दी गई है इस नंबर के माध्यम से हर तरीके की ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर, वैक्सीन को लेकर और वैक्सीन सेंटर को लेकर हर तरीके की जानकारी जो है वो इस नंबर के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन एक बेहतरीन कदम इसे दिल्ली सरकार का कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए अब क्लियर फॉर्मेट को सामने रख दिया गया है कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सोशल मीडिया के नंबर्स या डिटेल्स को आप एक्सेप्ट मत करिए। जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आपको एक नंबर दिया है उस पर आप संपर्क करिए, डिटेल निकालिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पर एक ऑफिशियली एमआरपी को भी डिक्लेयर करने की जरूरत है, ताकि काला बाजारी की जो बड़ी तादाद देखने को मिलती है ऐसी स्थितियों में, जब आपातकालीन स्थिति होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए हपड़ तपड़ कर रहे होते हैं, उस दरमियान क्योंकि जितने भी प्राइस पे कोई बोलेगा आदमी खरीद लेता है, क्योंकि उससे अपने प्रियजन को बचाने की एक उम्मीद लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जरूरत है कि थोड़ा सा और क्लियर इस फॉर्मेट को करते हुए प्राइसिंग को भी डिक्लेयर कर दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरे राज्य को भी कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए, ये डिटेल निकाल के आम नागरिकों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि जो लोग र्यूमर्स फैलाते हैं, ऐसी स्थिति में जब लोग परेशान होते हैं, हताहत होने लगते हैं, अपनी उम्मीद खोने लगते हैं जब उन्हें नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों को भी इस आइडिया को जो है लेने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सरकार की कदम की बात किया तो कदम जरूर अच्छा उठाया गया। यहाँ तक कि ये भी कोशिश की गई है, जो दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था, ऑक्सीजन को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी और लोग बाग जो परेशान हो रहे थे, और व्हाट्सएप के जो सोशल मीडिया के जो माध्यम से कहीं ना कहीं जो नंबर इशू किए जा रहे थे वो लगातार फॉरवर्ड होते चले जा रहे थे, और लगातार यही जनता को गुमराह किया जा रहा था इसी नंबरों के माध्यम से कि आपको यहाँ से गैस मिल जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहाँ से इतने दाम की मिल जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन फ्री मिल रही है। यहाँ उन नंबरों को लगातार फॉरवर्ड किया जा रहा था, कोई भी व्यक्ति उन नंबरों को चेक नहीं कर रहा था। जो नंबर व्यक्ति चेक करता था उसको यही पता रख पाता था कि ये नंबर फेक है और नंबर की जानकारी नहीं है, ये नंबर सिर्फ सोशल मीडिया
पर सिर्फ घूम रहे हैं और उसी को लेकर सरकारें भी कोशिश कर रही थी और सरकारें भी यही जानना चाहती थी कि नंबर ये कहाँ से वायरल हो रहे हैं, क्यों वायरल हो रहे हैं, मगर सरकारों की कोशिश जो थी वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी और जो ऑक्सीजन को लेकर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे उनकी कहीं ना कहीं चांदी होती नजर आ रही थी और लगातार दिल्ली पुलिस उसमें धरपकड़ भी करती नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, जो हेल्प डेस्क नंबर लॉन्च किया गया है, अभी तक इसकी कह सकते हैं ये शुरुआत जरूर की गई है, मगर जब हमने इसको नंबर को चेक करने की कोशिश करी और हमने इसको व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं ट्रैक करने की कोशिश करी तो अभी ये नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है। लगता है कि सरकार ने अभी घोषणा जरूर कर दी है, आने वाले समय के अंदर ये नंबर चालू हो जाएगा। मगर जिस तरीके से सरकारों ने दामों की घोषणा नहीं की है कि ऑक्सीजन आपको कितने की मिलेगी, वैक्सीन कितने की मिलेगी, प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन कितने की होगी और जो ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन को माध्यम क्या होगा, कितने की मिल पाएगी, सिलेंडर कितने का होगा, ये सारी जानकारी जो है वो दामों के जो स्पष्ट होगी वो इसके अंदर बिल्कुल दिल्ली सरकार करेगी, मगर आने वाले दिनों के अंदर ही कर पाएगी। मगर अभी इस नंबर को व्हाट्सएप पे आप लोग सेव जरूर कर सकते हैं, मगर अभी तक व्हाट्सएप पे ये नंबर शो करता हुआ नहीं नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक दो दिनों के अंदर शायद ये नंबर कंटिन्यू चालू भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प के लिए जो डेस्क बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू होता हुआ नजर आएगा। जी यकीनन यकीनन, धन्यवाद राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे और यकीनन इसे एक बेहतर कदम दिल्ली सरकार का कह सकते हैं, क्योंकि अब इससे लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी डिटेल उन्हें एक नंबर पर मुहैया हो जाएगी और जो र्यूमर्स फैलाए जाते हैं नंबर्स के जरिए, लोगों को आपसी रंजिश में लोग किसी का नंबर जो है सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और वो लोग परेशान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये केसेस भी बीच में सामने आए थे और उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है।